हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं सीएसएफ एनालिसिस के बारे में कि सीएसएफ एनालिसिस होता क्या है। सीएसएफ टेस्ट आप देखते होंगे बहुत सारे डिजीज में टेस्ट करवाने के लिए दिया जाता है। तो यह क्यों करवाते हैं, इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है और कौन कौन से डिजीज में हम करवाते हैं, इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात किया था कि सीएसएफ होता क्या है और ये कहां से निकलता है, किस तरह से फॉर्मेशन होता है, जो कोराइड प्लेक्स है ये कहां पर होता है, इन सभी के बारे में मैंने बात किया हूं। तो प्लीज आप हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्रीवियस लेक्चर में जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डिस्क्रिप्शन में लेक्चर फर्स्ट दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर पे आज हम बात करते हैं सीएसएफ एनालिसिस के बारे में, जिसका मतलब होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो सीएसएफ होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका फॉर्मेशन कोराइड प्लेक्स के द्वारा होता है। मैंने बताया था कि हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, वहीं पे कोराइड प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, वहीं से क्या होता है सीएसएफ निकलते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं प्लीज आप प्रीवियस के लेक्चर को जरूर देखें ताकि आपको क्लियरली से समझ में आ जाए। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर दोनों का अगर आप देख लेते हैं तो आपको सीएसएफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। यह नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम से रिलेटेड भी। बात करते हैं सीएसएफ इज ऑब्टेन्ड बाय द लंबर पंचर। जो सीएसएफ है वो किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, लंबर पंचर करके इसको निकाला जाता है। लंबर पंचर इज डन एट द L3 एंड L4 साइड इन एडल्ट। जो एडल्ट लोग हैं उनमें L3 और L4 के बीच में लंबर पंचर किया जाता है उसे, लेकिन एट द चिल्ड्रन में L4 एंड L5 के बीच में लंबर पंचर करके यह जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको निकाला जाता है। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो 5 से 10 mmHg होता है, और अगर इसको सेंटीमीटर H2O में बोले तो 10 से 30 सेंटीमीटर H2O होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो प्रेशर है वो डिफरेंट होते हैं, वो आपके पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर आप लेइंग यानी ऐसे लेटे हुए हैं तो उस टाइम में जो आपका प्रेशर है वो 10 सेंटीमीटर H2O होंगे, लेकिन अगर जो आपका पेशेंट है वो अगर स्ट्रेट बैठे हुए हैं तो उनमें 30 सेंटीमीटर H2O देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सेंटीमीटर और mmHg। तो ये दोनों को अगर कन्वर्ट करने के लिए रहता है तो 1 mmHg इक्वल टू 1.359 सेंटीमीटर H2O होता है, जबकि 1 सेंटीमीटर H2O इक्वल टू 0.68 mmHg होते हैं। तो यहां तक फ्रेंड्स आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो कोराइड प्लेक्स के द्वारा फॉर्मेशन होता है, और यह जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसे हम लंबर पंचर करके हम लोग निकालते हैं, जो कि एडल्ट में L3 एंड L4 के बीच में पंचर करके निकालते हैं, और जबकि चाइल्ड में L4 एंड L5 के बीच में पंचर करके हम लोग निकालते हैं। फिर मैंने बात किया प्रेशर के बारे में। अब हम बात करते हैं कौन कौन से डिजीज में यह सीएसएफ एनालिसिस किया जाता है, जिसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में। तो इंडिकेशन से जब कोई भी मेनिंजाइटिस का जो पेशेंट होता है, जो मेनिंजियल लेयर इन्फ्लाम कर जाता है, तो उस केसेस में हम लोग सीएसएफ एनालिसिस करवाते हैं। फिर बात करते हैं इंसेफ्लाइटिस के बारे में। जब ब्रेन में जो इन्फ्लामेशन होता है तो उस केसेस में भी हम लोग क्या करवाते हैं, सीएसएफ एनालिसिस करवाते हैं। अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाए उस कंडीशन में भी करवाते हैं, या फिर कोई भी बैक्टीरियल या फिर वायरल इंफेक्शन हो जाता है हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, तब भी हम क्या करवाते हैं, सीएसएफ एनालिसिस करवाते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि लंबर पंचर कौन से पेशेंट में नहीं किया जाता है, वह कंट्राइंडिकेशन है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो बोला गया लंबर पंचर इज कंट्राइंडिकेशन इन द इंक्रीज आईसीपी ड्यू टू ब्रेन स्टेम हर्निएशन रिस्क। बोला गया कि वैसा पेशेंट जिनमें आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हो, वैसे पेशेंट में हम लोग लंबर पंचर नहीं करते हैं। अगर वैसे में अगर लंबर पंचर करते हैं तो उनमें ब्रेन स्टेम हर्निएशन का रिस्क होने का या डर होता है। क्या चीज, ब्रेन स्टेम हर्निएशन। अब ये क्या है जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ब्रेन है, इसके अंदर में क्या है,
वेंट्रिकल्स थे। तो वेंट्रिकल्स से हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ कोराइड प्लेक्स होता है, वेंट्रिकल्स के थ्रू क्या होता है, जो सीएसएफ है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से डाउनवर्ड से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ये नीचे स्पाइनल कोड है उसमें यह फ्लो होता है और बाकी का इस तरह से ब्रेन में फ्लो करता है पूरे लेयर में। यहां तक हम लोग जानते हैं। तो क्या होता है कि जब आप लंबर पंचर कर रहे हैं, किसमें, जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर इंक्रीज है, यानी जब इसमें क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अगर ज्यादा है तभी तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर इसमें ज्यादा रहेगा। और अगर इस टाइम में अगर आप लंबर पंचर करते हैं तो क्या होता है, जो फ्लूइड है, सीएसएफ फ्लूइड है, वो बहुत तेजी से डाउनवर्ड की ओर आता है। तो अगर ज्यादा सीएसएफ निकल जाने के कारण से यहां पे क्या होता है, जो बैकबोन के साइड में, स्पाइनल कोड के साथ में, यह नीचे की ओर डाउनवर्ड हो जाता है और इस तरह से फॉर्मेशन ले लेता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम हर्निएशन बोलते हैं, जो कि यहाँ पर डायग्राम में मैं बताया हूं। तो हमेशा मेन पॉइंट जो एग्जाम के लिए मेन है उसके बारे में बात करते हैं कि लंबर पंचर किस चीज में कंट्राइंडिकेशन है। तो वैसा पेशेंट जिनका इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज है उनमें हम लंबर पंचर नहीं करते हैं, यानी सिंपल से बोल सकते हैं कि सीएसएफ एनालिसिस नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की ओर कि क्या क्या कंपोजिशन होता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड देख रहे हैं इसमें क्या क्या चीज पाए जाते हैं, उन सभी के चीज के बारे में हम जानते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया हुआ है फर्स्ट लेक्चर उसे आप जरूर देखें, ताकि आपको समझ में आएंगे कि किस तरह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन हो रहा है और किस तरह से हमारे ब्रेन में से और फिर स्पाइनल कोड में किस तरह से फ्लो करते हैं, कौन कौन वेंट्रिकल से होते हुए, उन सभी के बारे में आपको नॉलेज मिलेंगे। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कलर के बारे में कि जो सीएसएफ होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसका कलर कैसा होता है। तो कैसा होता है, क्लियर एंड कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। अब बात करते हैं पीएच के बारे में। तो इसका जो पीएच होता है वह 7.35 से लेकर 7.45 होता है। अगर एक्यूरेट बोला जाए तो 7.33 इसको आप बोल सकते हैं। यहां पर बात करते हैं जो पीएच है, ये जैसा ब्लड का जितना पीएच होता है उतना ही क्या होता है, हमारे सीएसएफ जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका भी पीएच इक्वल टू ही होता है, क्योंकि जो सीएसएफ होता है वह क्या चीज से बना हुआ होता है, ब्लड से बना हुआ होता है। लेकिन यहां पर मैंने बात किया कि जो सीएसएफ का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है और क्लियर होता है। तो यहां पर बात करना है कि जो सीएसएफ है उसका भी कलर रेड होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड का कलर है वो भी क्या है, रेड है। तो चलिए हम आगे में हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो इसका जो ग्रेविटी होता है 1.005 से 1.008 होते हैं। बात करते हैं प्रोटीन के बारे में कि जो सीएसएफ है उसमें 15 से 45 mg पर डीए प्रोटीन पाए जाते हैं। बात करते हैं ग्लूकोज लेवल के बारे में, या 45 से 75 mg पर डीएल पाए जाते हैं, यानी हमारे बॉडी वेट से 2/3 पार्ट ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, हमारे ब्लड में जितने भी ग्लूकोज है उसके 2/3 पार्ट कहां पाए जाते हैं, सीएसएफ में ग्लूकोज पाए जाते हैं। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में कि डब्ल्यूबीसी ना के बराबर प्रेजेंट होता है 0 से 8 सेल पर डीए, जबकि आरबीसी क्या होता है, एक भी प्रेजेंट नहीं होता, 0 होता है। अब यहां पर बात करते हैं टर्बिड कलर के बारे में। अगर जो सीएसएफ है वो टर्बिड कलर का होगा तो यानी क्या है, मेनिंजाइटिस हो चुका है उनको। अगर आरबीसी प्रेजेंट है, यहां पर मैंने नॉर्मल कंडीशन में क्या बताया कि आरबीसी एक भी प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो हम क्या समझेंगे कि हैमरेज हो सकता है, या तो उसके ब्रेन में क्या हो सकता है, ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है। सेकंड बात करते हैं डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट। अगर उनमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट दिख रहा तो हम क्या समझेंगे कि इन्फेक्शन है। अब हम बात करेंगे कि जो इन्फेक्शन है वो वायरल है या बैक्टीरियल है, तो उससे हम कैसे समझेंगे, जिसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं शुगर अगर इंक्रीज रहेगा, जैसे कि हम सीएसएफ लिए, अगर मान लो उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है लेकिन उसमें क्या देख रहे हैं कि जो शुगर है वो क्या है, इंक्रीज शो कर रहा है, तो यानी उनको क्या है, वायरल है, यानी उनमें क्या देखने को मिलेगा, इंसेफ्लाइटिस देखने को मिलेगा, या तो ब्रेन ट्यूमर देखने को मिलेगा, या तो डायबिटीज मेलाइटिस है, या 3 कंडीशन उनमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगर शुगर डिक्रीज रहेगा तब उनमें बैक्टीरियल इंफेक्शन देखने को मिलेगा, यानी क्या, मेनिंजाइटिस है।
अब हम बात करते हैं कि हम कैसे समझेंगे। हम बोल सकते हैं कंफर्मली कि यह बैक्टीरियल है या फिर वायरल है। तो आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है वो क्या चीज को लव करता है, वह स्वीट चीज को लव करता है, यानी मीठे चीज को क्या करता है, खा जाता है। तो जहां पे एक बैक्टीरिया रहेगा वो क्या करेगा, वो जो शुगर है उस लेवल को क्या करेगा, खा जाएगा, जिसके कारण से शुगर डिक्रीज देखने को मिलेगा। और जहां पे वायरल इंफेक्शन है यानी शुगर को नहीं खा पाता है, तो इसलिए उसमें क्या देखने को मिलता है, शुगर इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये सभी क्या है, जो मेजरमेंट पॉइंट्स है उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायग्नोसिस है उस चीज को हम स्टडी करते हैं और डिजीज को हम फाइंड आउट करते हैं। और हम इंक्रीज रहेगा तो यानी उस पेशेंट को क्या यूरेमिया का कंडीशन हो सकता है। यानी जब हमारे सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अगर क्लोराइड का मात्रा इंक्रीज रहेगा तो क्या हो सकता है, यूरेमिया की कंडीशन में हो सकते हैं। सेकंड बात करते हैं, अगर क्लोराइड का मात्रा अगर डिक्रीज रहे, कम रहे, तो उनमें क्या हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर यहां पे है तो ये नोट पॉइंट में बताया गया है, वो हमेशा याद रखना है कि अगर सीएसएफ फ्लूइड अगर आप निकाले हो और अगर जैसे कि जो लैब टेक्नीशियन जो लैब वाले होते हैं, अगर उनको आने में देर हो रही है तो क्या करें, आप 5 से 10 मिनट तक आप नॉर्मल टेम्परेचर में आप उसको रख सकते हैं। लेकिन अगर उसे आने में ज्यादा डिले हो रहा है तब उसको उस जो आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आप कलेक्ट करके रखे हैं उसको आपको 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पर आपको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आप 5 से 10 मिनट तक नॉर्मल टेम्परेचर में आप रख सकते हैं और ज्यादा लंबे टाइम के लिए आपको 4 से 6 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताएं, आपको कैसा वीडियो लगा ये भी जरूर हमें कमेंट करें और आप प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। थैंक यू सो मच फ्रेंड।